राम राम आप सभी को, जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज हम अपने साइंस के सेशन के साथ कुछ साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हैं। ये जो रहेंगे आपके, जो आपका अभी CRPF का एग्ज़ाम है ट्रेडमैन का, ये मेनली क्लासेस उन्हीं के लिए चल रही है क्योंकि अग्निवीर का एग्जाम हो चुका था और शायद आपने देखा होगा जो अग्निवीर के अंदर क्वेश्चंस आए हुए थे वो हमारी लगभग जो साइंस की क्लासेस हुई थी उसी में से क्वेश्चंस आए हुए थे। मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से थे, आप चेक भी कर सकते हो उन क्वेश्चंस को। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को करते हैं स्टार्ट अपने पहले क्वेश्चन के साथ। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, बारिश की फुहार के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है, बारिश की फुहार के बाद जो इंद्रधनुष है, रेनबो है, वो कहाँ दिखाई देता है? ऑप्शन ए है सूर्य की दिशा में, ऑप्शन बी दे दिया सूर्य की विपरीत दिशा में, ऑप्शन सी सूर्य के न होने पर, और ऑप्शन डी कहीं भी सूर्य की स्थिति चाहे जो हो। क्या होगा इसका सही आंसर? सबसे पहली चीज, जो आपका सूर्य की दिशा, यानी कि सूर्य की दिशा में, तो कहने का मतलब जहां सूरज है क्या उसी दिशा में ठीक इसके साइड पे होता है? नहीं होता। सूर्य की विपरीत दिशा में, बिल्कुल जो आपका सूर्य होता है ठीक उसकी विपरीत दिशा में क्या होता है आपका, ठीक उसकी विपरीत दिशा में क्या मिलता है? रेनबो दिखाई देता है आपको। रेनबो कहाँ दिखाई देता है आपको? सूर्य की ठीक विपरीत दिशा के अंदर। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन क्या था? सूर्य के न होने पर। अगर सूर्य होगा ही नहीं, देखो जो सूर्य का रिफ्लेक्शन होता है उसके रिफ्लेक्शन से ही क्या होता है आपका, रेनबो दिखाई देता है। तो यदि सूर्य निकलेगा ही नहीं तो रेनबो दिखाई कैसे देगा आपको? कहीं भी सूर्य की स्थिति चाहे जो हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब तक सूर्य का रिफ्लेक्शन नहीं पड़ता है। सूर्य का रिफ्लेक्शन आपकी विपरीत दिशा में पड़ता है, तो विपरीत दिशा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश के कारण खसरा की बीमारी होती है? ऑप्शन ए है कवक, ऑप्शन बी है वायरस, ऑप्शन सी है अमीबा, और ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया या माइक्रोब्स के बारे में अगर आपसे पूछे, इनकी डिस्कवरी एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। माइक्रोब्स यानी कि सूक्ष्म जीव जिसे कहा जाता है, सूक्ष्म जीव की डिस्कवरी आपकी एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई थी। उसके अलावा आरबीसी की डिस्कवरी भी एवी ल्यूवेनहॉक ने करी। प्रोटोजोआ की डिस्कवरी भी आपकी एवी ल्यूवेनहॉक के द्वारा की गई। अमीबा एक प्रकार का यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव होता है। ये एक कोशिकीय जीव यानी कि जिस जीव के अंदर केवल और केवल एक प्रकार की कोशिका पाई जाती है उसे यूनिसेल्युलर कहा जाता है। ऑप्शन बी है वायरस या कवक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वायरस। वायरस से फैलने वाली यानी कि विषाणु से फैलने वाली बीमारी कौन सी है आपकी? खसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बादल किस कारण वायुमंडल में तैरते हैं? आखिर क्या कारण है कि जो बादल हैं आपके वो वायुमंडल के अंदर तैरते हैं? ऑप्शन ए है निम्न दाब की वजह से, ऑप्शन बी है निम्न घनत्व की वजह से, ऑप्शन सी है निम्न तापमान की वजह से, और डी ऑप्शन है निम्न श्यानता की वजह से। कम प्रेशर की वजह से होता है या कम वेट की वजह से होता है या आपका कम टेम्परेचर होता है इस वजह से होता है। तो बादल तैरते हैं, क्या है, क्या लिखा है? तैरते हैं। अब कोई चीज तैरेगी कब? कोई चीज तैरेगी कब? जब उसका वेट कम होगा, उसका घनत्व कम होगा। यानी कि निम्न घनत्व वाले जो बादल होते हैं उनके निम्न घनत्व की वजह से क्या होता है आपका, बादल हवा के अंदर तैरते हैं। हवा जो शुष्क हवा होती है, जो शुष्क हवा होती है उसका भार ज्यादा होने के कारण इनका भार कम होता है, इस वजह से क्या होता है आपके बादल तैरते हैं हवा में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है? यानी कि ग्रेविटी के बारे में ये बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो सबसे अधिक कहां पर होता है? ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा पर, ऑप्शन बी है कर्क रेखा पर, ऑप्शन डी है मकर रेखा पर और ऑप्शन डी है ध्रुव रेखा पर। भूमध्य यानी कि जो आपकी इक्वेटर होती है उस रेखा पे होता है। कर्क रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में बात कर रहा है। मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात कर रहा है। ध्रुव यानी कि जो आपका पृथ्वी क्या है आपकी प्रॉपर गोल नहीं है, इसके ध्रुव होते हैं, जैसे कि ये ध्रुव है, ये ध्रुव होते हैं आपके, जिसपे आपकी पृथ्वी घूमती है उसे ध्रुव कहा जाता है। तो जो आपका निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है ये पूछा गया है। सबसे अधिक किस पर होता है? आपकी ध्रुव रेखा के ऊपर ही गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होता है। निम्न में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? एडिनोसिन, थायमिन, मेलानिन, ग्वानिन। ये सारे के सारे एक प्रकार के प्रोटीन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ग्वानिन प्रोटीन है, मेलानिन प्रोटीन है, थायमिन और प्रोथायमिन दोनों प्रोटीन आपके रक्त का थक्का जमाने के लिए यूज किए जाते हैं। एडिनोसिन, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो त्वचा को रंग प्रदान करता है? तो जो आपका मेलानिन प्रोटीन होता है ये त्वचा को रंग प्रदान करता है। जो मेलानिन प्रोटीन होता है, जो सांवले रंग के लोग होते हैं, जो सांवले लोग होते हैं उनके अंदर ज्यादा पाया जाता है इन कंपैरिजन ऑफ जो गोरे लोग होते हैं, उनके कंपैरिजन में जो सांवले लोग होते हैं मेलानिन प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है और ये क्या करता है? त्वचा को रंग प्रदान करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? शायद ये अभी अग्निवीर की किसी शिफ्ट में भी पूछा गया था आपका। ऑप्शन ए है आपका कलाई की हड्डी, ऑप्शन बी है कान की हड्डी, ऑप्शन सी है प्रकोष्ठिका, ऑप्शन डी है आपका कोहनी की हड्डी। जो कलाई की हड्डी है या कान की हड्डी है या प्रकोष्ठिका है या कोहनी की हड्डी है, तो आप सभी को पता होगा जो आपकी कान की हड्डी होती है वो बिल्कुल छोटी होती है, सबसे छोटी होती है। स्टेपिस इसे कहा जाता है। जो स्टेपिस हड्डी होती है आपकी जो कि कान के अंदर पाई जाती है, वो कौन सी हड्डी होती है आपकी? सबसे छोटी होती है। और कान आपका एक प्रकार का वेस्टिजियल ऑर्गन है। जो ईयर है आपका एक प्रकार का कैसा ऑर्गन है? वेस्टिजियल ऑर्गन है। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका यूज ज्यादा नहीं होता है और वो धीरे धीरे घटते जाते हैं। घटते जाने का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे लुप्त होते जाते हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन ऐसे हैं जिनका कोई काम आपकी बॉडी के अंदर नहीं होता। अब ये जो बाहरी हिस्सा है कान का, इसका कोई काम नहीं है आपकी बॉडी के अंदर, कोई यूज नहीं है। तो आपने एक चीज देखी होगी, पहले के जो लोग थे उनके कान थोड़े से ज्यादा बड़े होते थे, लेकिन आजकल क्या है, लोगों के कान छोटे होते जा रहे हैं। वो किस वजह से हो रहे हैं? वो वेस्टिजियल ऑर्गन, साइंस इसको क्या मानती है कि वेस्टिजियल, एक दिन कान गायब भी हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अल्प विकसित अंग है? अल्प विकसित का मतलब भी आपका क्या होता है? वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में बात कर रहे हैं। वेस्टिजियल ऑर्गन के ये बारे में बात कर रहे हैं। ये बताना है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। ऑप्शन ए है फेफड़े, ऑप्शन बी है गुर्दे, ऑप्शन सी है हृदय और ऑप्शन डी है अपेंडिक्स। तो जो आपके लंग्स होते हैं, आप सभी को पता है लंग्स क्या काम करते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जो हमारे लंग्स होते हैं वो क्या काम करते हैं? जो प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, रक्त का शुद्धिकरण करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। गुर्दा यानी कि किसके बारे में बात कर रहे हैं? किडनी के बारे में बात कर रहे हैं। किडनी क्या काम करती है? फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करती है। फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड का काम करती है, यानी कि रक्त को छानने का काम करती है। रक्त को छानने का काम करती है। रक्त को कौन छानती है? आपकी किडनी यानी कि गुर्दे, या इसे आप
व्रत भी लिख सकते हैं, ठीक है। जो हृदय होता है यानी कि जो हार्ट होता है आपका, हार्ट क्या काम करता है? हार्ट तो बहुत ज्यादा जरूरी है, पंपिंग करने का काम करता है, धड़कता है। अगर यही नहीं होगा तो आप जिंदा ही नहीं रह पाओगे। यानी कि ऐसे ऑर्गन, वेस्टिजियल अविकसित ऑर्गन ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनका यूज हमारी बॉडी के अंदर नहीं होता। जो अपेंडिक्स होती है, आपने सुना होगा कईयों ने अपेंडिक्स का ऑपरेशन करवा लिया, कई करवाते हैं ना, अपेंडिक्स निकलवा देते हैं, किसी को अपेंडिक्स के अंदर पथरी वगैरह हो जाती है तो उसको निकलवा देते हैं। ये आपके लीवर के ठीक नीचे होती है, जो आपका लीवर होता है, लीवर के ठीक नीचे आपकी अपेंडिक्स होती है। इसका कोई काम नहीं होता आपकी बॉडी के अंदर। पहले क्या होता था, अब कोई भी अंग है तो उसका कोई ना कोई काम तो होता होगा कभी, आजकल हम उसका यूज नहीं करते हैं। तो पहले क्या होता था, ये अपेंडिक्स के अंदर इतनी ज्यादा कैपेसिटी होती थी, जो आप घास फूस है, घास फूस को भी पचा देती थी। पहले घास फूस जो होती थी उसको भी पचा देती, लेकिन आजकल हमने क्या कर लिया, इतने मसालेदार खाना हम लोग खाते हैं। ज्यादा मसालेदार खाना खाने की वजह से क्या हो गया, ये अपेंडिक्स क्या हो गया, खराब हो चुकी है। इसलिए कई लोग क्या करवाते हैं, किस ऑपरेशन करवाते, क्यों? क्योंकि वो ज्यादा तली हुई चीजें खाते हैं, ज्यादा मसालेदार चीजें खाते हैं, इस वजह से खराब हो जाती है और इस वजह से ऑपरेशन करवाना पड़ता है। अगर ये बॉडी से निकाल भी दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता बॉडी के ऊपर। इसलिए इसे क्या कहा गया है, अविकसित अंग कहा गया है, या आप बोल सकते हो वेस्टिजियल ऑर्गन बोला गया है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी पर शरीर का अधिकतम भार कहाँ होता है? अब ये तो आपने पढ़ा होगा कि ध्रुव के ऊपर होता है, अभी अभी किया था हमने, ध्रुव के ऊपर होता है सबसे ज्यादा भार। अब ये पूछा गया है कि उत्तरी ध्रुव पे होता है, दक्षिणी ध्रुव पे होता है, धरातल पर होता है, या भूमध्य रेखा पर होता है। तो जो आपके, अच्छा शरीर की बात कर रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है, जो आपकी बॉडी होती है, बॉडी का सबसे ज्यादा भार आपके किसी भी ध्रुव पर नहीं, ये ग्रेविटी की बात है। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा कहां पर होता है, आपके ध्रुव के ऊपर होता है। जो पृथ्वी का ध्रुव होता है उसके ऊपर होता है। लेकिन यदि आपसे पूछा जाए, जो आपका शरीर होता है उसका वेट सबसे ज्यादा पृथ्वी पर किस जगह पर होता है, तो जो धरती होती है आपकी, धरातल, पृथ्वी की जो सतह होती है जिसपे आप लोग रहते हो, उसके ऊपर सबसे ज्यादा भार होता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ पे आपका जो गुरुत्वाकर्षण बल है, यदि उस ऑप्शन के अंदर आपका ध्रुव नहीं देता, ध्रुव की जगह अगर आपको धरातल भी देता, तो आप क्या आंसर करके आते, धरातल करके आते। यदि आपसे पूछता कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है, कौन सी जगह है जहां पर आपका ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे ज्यादा होता है, तब आंसर क्या करते, धरातल। लेकिन उस क्वेश्चन के अंदर आपका धरातल ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हमने किसको आंसर टिक किया था, ध्रुव को आंसर टिक किया था। जो आपका सतह होती है, पृथ्वी की सतह होती है, उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ ध्रुव। जो ध्रुव होते हैं आपके पृथ्वी के, उसके कंपैरिजन में धरती के ऊपर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होता है, और इसी के कारण आपकी बॉडी का वेट भी ज्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल की सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। एक मरकरी होती है आपकी, मरकरी जिसे आप पारा कहते हैं, मरकरी जिसे पारा कहा जाता है, ये बोला जाता है सिक्का भी इसकी सतह पर तैरता है। सिक्का भी क्या करता है, इसकी सतह पर तैरता है। हमारे इस क्वेश्चन पर आते हैं, जल की सतह पर जो तेल की पतली परत होती है वो रंगीन क्यों दिखाई देती है? ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है व्यक्तीकरण के कारण, ऑप्शन सी है विवर्तन के कारण, ऑप्शन डी है ध्रुवीकरण के कारण। तो जो व्यक्तीकरण होता है आपका, उसी के कारण क्या होता है, आपका रंगीन कलर दिखाई देता है। इसको क्या बोला जाता है, इंटरफेरेंस ऑफ कलर्स, यानी कि कलर्स क्या होते हैं, बिखर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरे की खोज किसके द्वारा करी गई? ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक्सरे की खोज आपकी किसके द्वारा की गई है? ऑप्शन ए बेकेरेल के द्वारा की गई है, बेकेरेल के द्वारा की गई है, रोएंटजन के द्वारा, मैडम क्यूरी के द्वारा। हाँ, एक और चीज, रेडियम की खोज और पोलेनियम की खोज, रेडियम और पोलेनियम दो प्रकार के आपके क्या है, एलिमेंट है, इन दोनों की खोज किसने करी? मैडम क्यूरी ने।
क्यूरी टेम्परेचर की डिस्कवरी, क्यूरी टेम्परेचर की डिस्कवरी भी मैडम क्यूरी ने करी। तो जो एक्सरे की खोज है आपकी वो किसके द्वारा करी गई? रोएंटसन के द्वारा करी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्ट्रासोनिक ध्वनियों में ध्वनियां होती हैं जो डैश आवृत्तियां होती हैं, यानी कि जो अल्ट्रासाउंड होता है, अल्ट्रासाउंड में जो ध्वनियां होती हैं वो कैसी ध्वनियां होती हैं? ये पूछा गया है, जो अल्ट्रासाउंड के अंदर ध्वनियां होती हैं वो कैसी ध्वनियां होती हैं? 40 किलोहर्ट्ज से अधिक होती हैं, ऑप्शन बी है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती हैं, ऑप्शन सी है 50 किलोहर्ट्ज से अधिक होती हैं, या 30 किलोहर्ट्ज से अधिक होती हैं। तो ये तो बिल्कुल कॉमन सा क्वेश्चन था, इसका शायद अग्निवीर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 20 किलोहर्ट्ज से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा की सतह पर अधिक ऊंचाई तक क्यों उछल सकता है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। अगर देखो, अगर आपको कोई भी मतलब, अच्छा इसके अंदर 5 ऑप्शन दे दिए क्या? कोई बात नहीं। ऑप्शन ए है, चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण पृथ्वी की तुलना में कम होता है, चंद्रमा की सतह पर खुरदरी होती है, चंद्रमा पृथ्वी से अधिक ठंडा होता है, चंद्रमा का कोई वायुमंडल नहीं होता। तो देखो, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो उस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़ लिया करो। तो इसमें क्या कहा गया है, जो पृथ्वी की सतह होती है उसकी तुलना में हम चंद्रमा पे ज्यादा उछल सकते हैं। एक चीज अभी हमने करी है, जो आपका पृथ्वी की सतह होती है उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अधिक होता है, पृथ्वी पर अधिक होता है। इस वजह से पृथ्वी अपनी ओर खींचती है, यानी कि धरा की ओर हम ज्यादा आते हैं बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण का मतलब ये है कि हम कोई चीज ऊपर जा रही है वो नीचे आएगी, यानी कि पृथ्वी उसको सतह की तरफ खींचेगी। दिस इज कॉल्ड अवर गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है आपका। अब ये चीज देखो, जो आपका चंद्रमा होता है अगर उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कम होगा तो क्या होगा? आप ज्यादा ऊपर तक जा सकते हो ना, अगर उछलते हो तो ज्यादा ऊपर तक जा सकते हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर भी हो जाएगा वो भी किससे रिलेटेड होगा? ग्रेविटी से रिलेटेड होगा। चंद्रमा में गुरुत्वाकर्षण के कारण जो त्वरण होता है, त्वरण का मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होता है आपका, उसकी वजह से जो इंसान है वो चंद्रमा के ऊपर ज्यादा ऊंचाई तक उछल सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न द्रवों में से ध्वनि सबसे तेज यात्रा करती है? किसके अंदर आपकी जो ध्वनि होती है सबसे तेज यात्रा करती है? स्टील के अंदर, वायु के अंदर, जल के अंदर, या निर्वात में करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टील। स्टील के अंदर सबसे अधिक तेज गति से क्या करती है? यात्रा करती है, यानी कि ध्वनि सबसे अधिक तेज गति से किस के अंदर जाती है? आपकी स्टील के अंदर जाती है। नेक्स्ट है आपका, मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को डैश घंटे के लिए भीतर निकाल लेना चाहिए? अच्छा, कितने घंटों के अंदर अंदर बाहर निकाल लेना चाहिए? किसी इंसान की डेथ हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, यदि उसकी आई डोनेट करते हैं हम लोग, तो कितने घंटों के अंदर अंदर हमें उसकी आंखें बाहर मरने जिस टाइम उसकी डेथ हुई है उस टाइम से लेके कितने टाइम तक हम उसकी आंखों को बाहर निकाल सकते हैं? कुछ हमारे ऑर्गन्स ऐसे होते हैं जो जीवित रहते हैं मरने के बाद भी, कुछ एक घंटों तक जीवित रहते हैं। जैसे कि आपकी आंखें आपकी 6 घंटों के लिए क्या रहती है? जीवित रहती है, यानी कि 6 घंटों के अंदर अंदर हम क्या कर सकते हैं? नेत्रदान के लिए जो नेत्र होते हैं, जो आईज होती है, उनको बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, जो आपका नेत्रदान होता है, नेत्रदान के अंदर हम कौन सा भाग डोनेट करते हैं? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो जो आपका कॉर्निया वाला भाग होता है, कॉर्निया जो होता है, कॉर्निया वाला भाग डोनेट किया जाता है नेत्रदान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तंभ में दी गई संरचनाओं का स्तंभ में दिए गए प्रकरणों में मिलान कीजिए, यानी कि सीधी सीधी बात है, मैच द फॉलोइंग। और ये आपकी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। ऑप्शन ए,
सबसे पहला क्या पूछा गया है, रंध्र के बारे में, स्टोमेटा के बारे में पूछा गया है। सेकंड क्या पूछा गया है, जाइलम के बारे में। थर्ड मूलरोम के बारे में। और फोर्थ फोइलम के बारे में पूछा गया है। तो आपको एक चीज पता होगी, जो जाइलम होता है वो जल को क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है, वाटर ट्रांसफॉर्मेशन का काम करता है ये। तो जाइलम, एक चीज ध्यान रखना, जो जाइलम होता है, जैसे जाइलम और जैसे क्या आ जाएगा, जल। एक सेकेंड, जैसे जाइलम और जैसे जल, यानी कि सेकंड का क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। अब ये देखो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके अंदर सेकंड का फर्स्ट दिया गया है। एक मिनट रुकना जरा, अरे ये तो ऑप्शन ही गलत दे दिए इन्होंने, सारे ऑप्शन सेम कर दिए। चलो कोई बात नहीं, मैं वैसे बता देती हूँ, वैसे देख लो आप लोग। तो जाइलम का क्या आएगा, फर्स्ट, यानी कि हमारा जो सेकंड है, हमारा जो सेकंड है, ओके ओके सही दे रखा है, सही दे रखा है, सॉरी 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 सॉरी, सही दे रखा है, सही दे रखा है। ये तो है आपके ऑप्शन ए बी सी डी जिसे कहते हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसने क्या दे दिया, सेकंड का दे दिया, सेकंड का दे दिया 1। अब ये देखो, ये वाला सेकंड, सेकंड का फोर्थ, सेकंड का 2, सेकंड का थर्ड, सेकंड का 2। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ये जल का अवशोषण है, तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा जैसे जाइलम जैसे जल का परिवहन, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर, वाटर का ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे जल, जैसे जाइलम, जैसे जल, यानी कि सेकंड का आएगा हमारा फोर्थ। सेकंड का फोर्थ किस में दे रखा है, इस ऑप्शन में दे रखा है, सीधा ही एलिमिनेट हो गए। इस तरीके से एलिमिनेशन से भी आप निकाल सकते हो। अब यहां से देखो, जो आपका रंध्र होता है, रंध्र क्या काम करता है, ये करता है वाष्पोत्सर्जन का काम करता है, यानी कि फर्स्ट का देखो कि सेकंड आएगा, सेकंड किसमें, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में, यहां से भी एलिमिनेट हो गया। मूल रोम का क्या काम क्या होता है, मूल रोम का काम होता है जल को अवशोषित करना, और फोइलम का काम होता है भोजन का परिवहन। जो जाइलम होता है और जो फ्लोएम होता है आपके, ये एक प्रकार के प्लांट के टिश्यू होते हैं, जिसे आप क्या बोलते हो, जिसे आप परमानेंट टिश्यू के अंदर बोलते हो। तो जो ये जाइलम होता है, ये क्या किसका करेगा, जल का परिवहन करेगा, और ये फोइलम किसका करेगा, ये भोजन का करेगा। इस चीज का ध्यान रखना, बहुत बार पूछे गए हैं ये दोनों, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, जाइलम और फ्लोएम, जाइलम जल और फ्लोएम भोजन, ठीक है। आई होप आपको आंसर मिल चुका होगा। तो ऑप्शन जो बी होगा, इसका सेकंड जो ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपकी जो आज की क्लास थी वो आप सभी को बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। लगभग मैं ये कोशिश करूंगी जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चंस हैं सिर्फ आपको वही करवाऊं, क्योंकि मैक्सिमम अगर 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चंस के अंदर आपके मैक्सिमम 60 या 65%, 60 से 65% आपका प्रीवियस ईयर में से ही आता है। तो हमें भी तो इतना ही चाहिए, है ना। लगभग ये मान के चलो 100 क्वेश्चन है, तो एटलीस्ट हम जो सही करके आए वो 70 से 75 का टारगेट रखें। जब 70 से 75 का टारगेट आप रखोगे तभी आप अचीव कर पाओगे, 65 से 70 के बीच में अचीव कर पाओगे, ठीक है। तो आप ये टारगेट सेट रखा करो कि मुझे 80+ क्वेश्चन सही करने हैं, मुझे 60+ क्वेश्चन सही करने हैं, या मुझे 70+ क्वेश्चन सही। जितना ज्यादा लंबा टारगेट रखोगे, जितना ज्यादा बड़ा टारगेट रखोगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन सही होंगे आपके। लगभग जो आपका ट्रेडमैन का सीआरपीएफ का एग्जाम है उसके अंदर अलग अलग जैसे एग्जाम होते हैं, जैसे कि मान के चलिए कारपेट का है, इलेक्ट्रीशियन का है, इस प्रकार से इन एग्जाम के लिए मैं आपको अलग से क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। जो मान के चलिए इलेक्ट्रीशियन से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कारपेंटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, मान के चलिए कारपेंटर से रिलेटेड
वुड के बारे में पूछ रहे हैं कि अगर आपको एक दरवाजा बनाना है तो आप कितनी वुड का यूज करोगे, कितने इंच का दरवाजा, वो सारी चीजें भी हम लोग करेंगे, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ होगा, भरोसा रखिए। तो आज की क्लास आई होप आप सभी को बहुत ज्यादा बेनिफिशियल लगी होगी। जय हिंद। आप